नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज हमीरपुर राट की काशीराम कॉलोनी में वोट मांगने आए गठबंधन उम्मीदवार से लोगों ने किया तीखे सवाल। जवाब देने में नेताओं ने छूटे पसीने। लोगों ने जब सुनाई अपनी समस्याएं तो बहानेबाजी करते नजर आए नेता और कार्यकर्ता। 13 अप्रैल 2019 को काशीराम कॉलोनी में गठबंधन प्रत्याशी दिलीप के साथ गया चरण पूर्व प्रतिपक्ष नेता बहुजन समाज पार्टी राम साहब बबलू, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्यपाल यादव, मकबूल, मुन्ना लाल, अनीस सुंदर लाल, संतोष कुमार साहू, वासुदेव ने वोट मांगे। जब काशीराम कॉलोनी के लोग ने अपनी समस्याएं सुनाई और जो चुनाव बहिष्कार करने की बात कही तो नेता झूठे वादे करते नजर आए। आपको बता दें कि राट की काशीराम कॉलोनी के लोगों की हालत बद से बदतर है। लोग अपनी समस्या जहां भी सुनाने जाते हैं वहां उन्हें निराशा ही मिलती है। अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कूड़ा करकट, गंदगी, सफाई को लेकर लोगों में खासा रोष देखा जा सकता है। लोगों ने जब अपनी समस्याएं सुनाई तो बहानेबाजी करते नजर आए नेता और पल्ला झाड़ दिया। प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार यहाँ पर राट की काशीराम कॉलोनी में आए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। आप क्या एजेंडा आपको और किस मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा जो मुद्दा है किसानों का, जो मेरे जैसे मैं आज इस कॉलोनी में आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कितनी समस्याएं हैं। माननीय बहन जी ने ये कॉलोनी बनवाई, ये काशीराम जी के नाम से बसाया गया। बसने के बाद जो सरकारें आई उन्होंने इनको किस तरीके से इनकी दुर्दशा व्याप्त है ये देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और मेरे यही एजेंडे रहेंगे मेरे चुनाव के बाद कि जो इस तरीके की चीजें हैं उनको मैं हर तरीके से खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा सर, जिस प्रकार से अभी तक काशीराम कॉलोनी जब से बनी है और मायावती सरकार जब से गई है, काशीराम कॉलोनी की दुर्दशा इस प्रकार है कि यहाँ पर अगर कोई अच्छा आदमी आ जाए तो सांस लेना दूभर हो जाता है। कई बार काशीराम कॉलोनी के लोगों ने तहसील में जाकर डीएम साहब के यहाँ जाकर समस्या अपनी सुनाई, लिखित में तहरीर दी है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं काशीराम कॉलोनी के लोगों के लिए? मैं यहाँ पे जो हर संभव वो प्रयास करूँगा जो हो सकता है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद, चाहे मुझे धरने पे बैठना पड़े, अनशन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपके लिए कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ लड़ाई लड़के इन समस्याओं से आपको निजात दिलाऊंगा, ये वादा करता हूँ। सर, हम लोग काशीराम कॉलोनी के रहने वाले हैं, सारे लोग यहाँ पर हैं। जब से यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो या नगर निगम के चुनाव हो, एक बार प्रत्याशी यहाँ वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, प्रत्याशी जीतने के बाद कभी यहाँ ना तो आता है ना किसी की सुनता है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? विजय बहादुर जब सांसद बने पूरे 5 साल गायब रहे। पुष्पेंद्र चंदेल जी सांसद बने, वो भी 5 साल गायब रहे। उनके पोस्टर भी यहाँ लगा दिए गए थे। क्या आपसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या आप जीतने के बाद कभी पब्लिक के बीच में आओगे? मैं अपनी हर जनसभा में ये बात कहता हूँ और आपसे भी ये बात कह रहा हूँ कि मैं किसी से अपनी तुलना नहीं करता हूँ। मेरी बात पे आप भरोसा रखें। आप मुझे चुनाव जिता के भेजेंगे, आपको मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप सबके बीच में रहूँगा, ये मेरा भरोसा रखें हर हाल में। अच्छा मंत्री जैसे कि काशीराम कॉलोनी के लोग कहते हैं, और ये बात सत्य भी है कि जब से मायावती सरकार गई है यहाँ के लोग बेसहारा हो गए हैं। जैसे कि सर से जो हाथ था साया उठ गया है। कोई भी सरकार बनती है किसी की नहीं सुनी जाती है। यहाँ काशीराम कॉलोनी के लोगों ने माननीय एसडीएम साहब को, डीएम साहब को भी लिखित ज्ञापन दिया है कि अगर हमारी समस्याएं चुनाव से पहले नहीं होती तो हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। और सारे काशीराम कॉलोनी के लोग चुनाव बहिष्कार के लिए तैयार भी हैं। आज आप आए हो, इतने लोग आपके सामने हैं, क्या समस्याएं आपने सुनी हो? क्या इनका निवारण के लिए क्या कर सकते हो आप? मेरे साथियों, कोई भी सरकार चुनी जाती है वो जनता के कल्याण के लिए चुनी जाती है। अगर कोई चुनी हुई सरकार जनता के हित में काम नहीं करती, जनता के हितों की रक्षा नहीं कर पाती, तो ये जनता को 5 साल के लिए मौका मिलता है कि ऐसी सरकार को जिन्होंने आम जनता का वोट लेने के बाद, सत्ता में आने के बाद जनता की नहीं सुनी हो, वोट के जरिए उन्हें हटाएं और ऐसे लोगों को जिताएं जो आपके दुख दर्द में काम आ सके। ये अवसर मिला, इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्तारूढ़ है, सेंटर में भी है, राज्य में भी है, और लोग चुनाव का बहिष्कार कर देंगे तो फायदा उन्हीं को होगा। अगर सरकार से आक्रोश है, उनकी नीतियों से आक्रोश है, तो मतदान के दिन मत का प्रयोग करके ऐसे लोगों को सजा देने का काम करना चाहिए और दिलीप सिंह को जिताने का काम करना चाहिए। सतपाल जी, आप समाजवादी पार्टी में जिलाध्यक्ष के पद पर रहे हैं और आज यहाँ पर गठबंधन प्रत्याशी आए हो, गठबंधन की सरकार है,
बन जाती। अगर इससे पहले सपा सरकार थी भाजपा के पहले, तब आपकी सरकार में भी यहाँ के लोग परेशान हुए, अल्टीमेटम दी, आपके पास भी कई बार शिकायत पहुंची है, लेकिन समाधान नहीं हुआ है। आज आप गठबंधन प्रत्याशी के साथ वोट मांगने के लिए आए हैं, क्या अपेक्षा कर सकते हैं लोग यहाँ की आपसे? पहली बात तो हम सभी से कहेंगे कि आप गठबंधन को जिताइए, हर समस्या का हल होगा। और दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि हम जब जिस लायक रहे हैं, तो यहाँ के काशीराम कॉलोनी के लोग जब भी हमारे पास गए हैं, चाहे वो सफाई की समस्या हो, चाहे ट्रांसफार्मरों की समस्या हो, और चाहे जो भी समस्या हो, पानी की समस्या हो, वो हमेशा हमने कार्य करवाए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो और भी आगे अगर हमारे प्रत्याशी जी आप लोग उन्हें मजबूती से जितवाते हैं, तो हम आपसे वादा करीब सिंह जी के जीतने के बाद काशीराम कॉलोनी में कोई समस्या रहेगी ही नहीं।